Welcome all of you to our channel Lab Chai Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. पिछले वीडियो में हमने 25 नंबर क्वेश्चन तक देखा था, अब उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्नोफिल। इसमें से पूछा जा रहा है कि स्नोफिल का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, सेक्रीशन ऑफ प्रोटीन, अटैक पैरासाइटिक वर्म्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज लीव कैपिलरीज टू एंटर टिश्यू फ्लूइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ये जो प्रिवेंशन है, ब्लड लॉस से प्रिवेंशन, ये स्नोफिल का फंक्शन नहीं है। ठीक है, प्रोटीन का सेक्रीशन ये होता ही है, पैरासाइटिक वर्म्स के ऊपर ये अटैक करता है, उसको किल करता है, तो ये तो इसका फंक्शन है। और एक लास्ट है आपका लीव कैपिलरीज टू इंटर टिश्यू फ्लूइड। तो ये जब टिश्यू फ्लूइड को इंटर करना होता है तो कैपिलरीज को ये छोड़ देता है, तो ये भी इसका एक फंक्शन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ एडल्ट रेड ब्लड कॉर्पसल्स इज। आपके ऑप्शन है 120 डेज, 90 डेज, 60 डेज एंड द लास्ट ऑप्शन इज 180 डेज। तो एवरेज लाइफ स्पेन पूछा जा रहा है कि रेड ब्लड सेल्स का आखिरकार जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है एडल्ट में वो कितना होता है। तो इसका जो ऑप्शन है 120 डेज, 90 डेज, 60 डेज और 180 डेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 डेज। ठीक है, यदि रेंज में पूछा जाए तो 20 to 120 डेज होता है, लेकिन एवरेज यदि पूछा जाए तो सिर्फ एग्जैक्ट आपको बताना है 120 डेज बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर, ल्यूकोपीनिया इज अ कंडीशन व्हेन द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज। यानी ल्यूकोपीनिया जो है एक कंडीशन है, इस कंडीशन में ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है वो क्या होता है, आपको बताना है कि घटता है या बढ़ता है। तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो ल्यूकोपीनिया है, ल्यूकोपीनिया में जो WBC काउंट है यानी ल्यूकोसाइट काउंट है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और ल्यूकीमिया, ठीक है, तो ल्यूकीमिया यदि होगा तो वहाँ पे एलिवेटेड होगा, जो नंबर्स होगा ल्यूकोसाइट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो वो वहाँ पे एलिवेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि नॉर्मल से कम होना है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 7000, बिलो 7000 पर क्यूबिक mm, below 4000 per cubic mm, below 11,000 per cubic mm and the last option is below 10,000 per cubic mm। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, below 4,000 per cubic mm। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29, द एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट इज़। यानी आपको बताना है यहाँ पे कि जो नॉर्मल एडल्ट हैं तो उसका जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, एवरेज कितना होता है। तो आपके ऑप्शन है 5 लीटर्स, 3 लीटर्स, 8 लीटर्स और जो लास्ट ऑप्शन है आपका 4 लीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 लीटर्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर ऑफ ई हिस्टोलाइटिका इन सार्जेंट्स स्टेन अपेयर्स। तो सार्जेंट स्टेन जो होता है जब इस्तेमाल हम लोग करते हैं ई हिस्टोलाइटिका के स्टेन करने के लिए, तो वहाँ पे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो होता है ई हिस्टोलाइटिका का वो कैसा दिखता है। आपके ऑप्शन है पेल येलो, पेल ग्रीन, पेल ब्लू और जो लास्ट आपका ऑप्शन है वो पिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेल ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन CSF। आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में बताना है जो CSF में प्रेजेंट होता है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में तो आपको पता है कि वैसा सब्सटेंस जिसमें कार्बन कंटेन हो, ठीक है, और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस जो ना हो। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड द लास्ट ऑप्शन इज यूरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया, क्योंकि पता है हमें यूरिया में क्या होता है, कार्बन कंटेन होता है, इस कारण से ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि CSF में प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 32, द नॉर्मल परसेंटेज ऑफ मोटाइल स्पर्म इज। इसका जो ऑप्शन आपका है 25%, 50%, 40% एंड द लास्ट ऑप्शन इज 5%। तो नॉर्मल परसेंटेज आपको बताना है कि जो वैसा स्पर्म जो मोटाइल हो, जो मोशन में हो, मूव कर रहा हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50%। क्वेश्चन नंबर 33, द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेन इज। तो सीमेन का जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो कितना होता है। आपके ऑप्शन है 1.128, 1.298, 1.105 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1.028। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.028। यानी जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है सीमेन का वो होता है 1.028। क्वेश्चन नंबर 34,
द नॉर्मल स्टूल pH ऑफ बॉटल फेड इन्फेंट इज, तो बॉटल फेड इन्फेंट्स का जो स्टूल का pH होगा वो कितना होगा? आपके ऑप्शन है 3.5 to 4.5, 5.0 to 6.0, थर्ड जो आपका ऑप्शन है 2.0 to 3.0 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 7.0 to 8.0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7.0 to 8.0, यानी 7 से 8 इसका क्या होता है? pH होता है। क्वेश्चन नंबर 35, द स्पेसिमेन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड इज डाइल्यूटेड इन सेलाइन इन द रेशियो ऑफ, यानी हम लोग जो स्पेसिमेन जो एग्जामिनेशन के लिए हम लोग सीमेन स्पेसिमेन लेते हैं उसको डाइल्यूट किया जाता है सेलाइन के साथ, तो उसका रेशियो कितना होता है? सेमिनल फ्लूइड और जो सेलाइन होता है उसका रेशियो कितना होता है? तो आपके ऑप्शन है 1:40, 1:20, 1:30 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1:50। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:20, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द बेंजीडाइन रिएजेंट used for occult blood test consist of, आपके ऑप्शन है बेंजीडाइन बेस एंड H2SO4, बेंजीडाइन बेस एंड HCl, थर्ड ऑप्शन इज बेंजीडाइन बेस एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड द लास्ट ऑप्शन इज बेंजीडाइन बेस एंड नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंजीडाइन बेस एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, यानी ये जो बेंजीडाइन बेस और ग्लेशियल एसिटिक एसिड है तो ये बेंजीडाइन रिएजेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो अकल्ट ब्लड टेस्ट के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल स्टूल, नॉर्मल स्टूल का कंपोनेंट कौन सा इसमें से नहीं है? आपके ऑप्शन है ल्यूकोसाइट, आरबीसी, बाइल सॉल्ट्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरबीसी, यानी आरबीसी जो है जो नॉर्मल यदि हम स्टूल के बारे में बात करें तो वहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। यदि आरबीसी प्रेजेंट है तो वो डिजीज कंडीशन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ सीमन पर एजुकुलेशन इज, तो पर एजुकुलेशन में जो नॉर्मल वॉल्यूम होना चाहिए सीमन का वो कितना होगा? तो आपके ऑप्शन है 2 to 6 ml, 1 to 5 ml, 6 to 8 ml एंड द लास्ट ऑप्शन इज 8 to 10 ml। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 to 6 ml। आपको याद रखना है कि जो पर एजुकुलेशन होता है उसमें नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है सीमन का? तो 2 to 6 ml, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द स्पर्म काउंट ऑफ लेस देन 20 मिलियंस पर ml ऑफ सीमेन इज कॉल्ड, यदि स्पर्म काउंट जो है 20 मिलियन पर ml से कम यदि है तो वो कंडीशन क्या होगा? आपके ऑप्शन है ओलिगोजोस्पर्मिया, सेकेंड ऑप्शन इज टेरेटोजोस्पर्मिया, थर्ड ऑप्शन इज एजोस्पर्मिया एंड द लास्ट ऑप्शन इज अस्पर्मिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओलिगोजोस्पर्मिया। चलिए अब बारी बारी से जो बाद बाकी जो बच जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो टेरेटोजोस्पर्मिया क्या है? तो टेरेटोजोस्पर्मिया में जो स्पर्म होता है यानी उसके मार्फोलॉजी जो होगा स्पर्म का वो एबनॉर्मल मार्फोलॉजी होगा, ठीक है, यानी शेप में कुछ चेंजेस होगा। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा एजोस्पर्मिया। तो एजोस्पर्मिया क्या है? तो इसमें एब्सेंस होता है, स्पर्म जो होगा यानी लैक ऑफ स्पर्म बोल लीजिए, स्पर्म सेल्स की कमी होगी सीमेन में, ठीक है। तो ये हमारा जो कंडीशन है एजोस्पर्मिया कहलाता है। और जो लास्ट आपका बच रहा है अस्पर्मिया, तो इसमें क्या होता है? कंप्लीट लैक होता है सीमेन का। तो ख्याल रहे सीमेन का पूरा सीमेन का ही कमी होगा और जो एजोस्पर्मिया था वहाँ पे स्पर्म सेल की कमी होगी सीमेन में, ठीक है। तो ख्याल रखना है दोनों में डिफरेंस है, एक में सीमेन की ही कमी है, स्पर्मिया में सीमेन की कमी, और जो एजोस्पर्मिया है वहाँ पे सीमेन यानी स्पर्म सेल की कमी होगी सीमेन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ यूरिन क्रिएटिनिन इज, तो यूरिन क्रिएटिनिन का जो हम लोग यूनिट है वो हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो आपके ऑप्शन है ml पर मिनट, सेकेंड ऑप्शन इज मैक्रोमोल पर kg पर डे, जो थर्ड ऑप्शन है ml पर डे, जो लास्ट ऑप्शन है m मोल्स पर डे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोमोल पर kg पर डे, ठीक है। यदि हम बात करें नॉर्मल यूरिन क्रिएटिनिन का तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 123.8 टू 229.8 माइक्रोमोल पर kg पर डे, ठीक है। तो याद रखना है, कई बार आपको यदि नॉर्मल रेंज पूछ दिया जाए तो 123.8 टू 229.8 बताना है, ठीक है।